नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज शो। आज की बड़ी खबर भारत के लिए अभूतपूर्व गर्व का क्षण। साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी आधिकारिक रूप से भारत को मिल गई है और मेजबान शहर होगा अहमदाबाद, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स अधिकारियों ने अब अहमदाबाद के नाम से दर्ज किया है। भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, विशाल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बदलती राष्ट्रीय छवि ने एक बार फिर दुनिया को प्रभावित किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स महासभा में 74 देशों ने भारत की बोली को एकमत से मंजूरी दी। जैसे ही मेजबान शहर की घोषणा हुई, महासभा के हाल में भारत की संस्कृति की गूंज सुनाई देने लगी। गरबा की ताल, ढोल की आवाज और भारतीय रंगों की चमक ने इस ऐतिहासिक क्षण को और भव्य बना दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही अहमदाबाद या कहें अहमदाबाद का नाम घोषित हुआ, 20 गरबा डांसर और 30 भारतीय ढोल वादक हाल में दाखिल हुए और जश्न का माहौल छा गया। यह क्षण सिर्फ एक घोषणा नहीं था, यह नई उभरती भारत की ताकत का प्रदर्शन था। कॉमनवेल्थ अधिकारियों ने विशेष रूप से बताया कि भारत सरकार के अनुरोध पर शहर का नाम अहमदाबाद लिखा गया। यह कदम गुजरात की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक नाम को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। अहमदाबाद यानी अहमदाबाद एक ऐसा शहर जो विशाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है, जहां 2036 ओलंपिक्स गेम की बोली के लिए भी तैयारी चल रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट से जुड़ा है और महत्व के कई प्रोजेक्ट का केंद्र है। 2003 कॉमनवेल्थ गेम्स के 100वें साल के अवसर पर यह शहर भारत की नई शक्ति और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में सामने आया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत अपने साथ युवा ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, समृद्धि, संस्कृति और खेल के प्रति जुनून और प्रासंगिकता को लेकर आता है। हमें खुशी है 2034 और उसके बाद के खेलों के लिए भी कई देशों ने रुचि दिखाई है। उनके इस बयान से दुनिया के सामने साफ संदेश गया, भारत अब सिर्फ मेजबान नहीं बल्कि खेल महाशक्ति बनने की राह पर है। 2030 के खेलों में कुल 15 से 17 मुख्य खेल शामिल होने की संभावना। इनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, टेबल टेनिस और नेट बॉल, लॉन बाउंस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग और सबसे आम T20 क्रिकेट की एक इंटरिम लिस्ट भी शामिल किया गया। अगर क्रिकेट को अंतिम मंजूरी मिलती है तो यह पहली बार होगा कोई देश, मेजबान देश, इतने विशाल क्रिकेट फैंस के साथ खेल की लोकप्रियता को एक नया आयाम देगा। कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष PT उषा ने इसे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा 2030 के खेल केवल राष्ट्रमंडल गतिविधियों के 100 साल पूरे होने का उत्सव नहीं होगा, बल्कि अगले 100 वर्षों की नींव रखेगा। यह एथलीटों, समुदायों और संस्कृति की दोस्ती और प्रगति की भावना से जोड़ने का अवसर है। PT उषा के शब्दों में भारतीय खेल की आत्मा झलकती है। समर्पण, जज्बा और सम्मान। पिछले वर्षों में भारत के खेल प्रशासक पर कई बार सवाल उठे। सबसे चर्चित मामला रहा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों का बड़ा आंदोलन। देश के प्रमुख पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। कई दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। पुलिस ने कई पहलवानों को हिरासत में लिया। WFI को निलंबित किया गया। बाद में भाजपा ने बृजभूषण के बेटे को लोकसभा का चुनाव का टिकट दिया और वह चुनाव जीत गए। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर बहस का विषय रहा। आज जब भारत 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल कर रहा है, तो एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि क्या भारत खेल प्रशासन और पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बन पाएगा। इस मेगा इवेंट की सफलता सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि शुचिता, पारदर्शिता और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी निर्भर करती है। सड़कों पर जश्न, युवाओं में उत्साह, स्पोर्ट एकेडमियों में ऊर्जा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास उमड़ती भीड़, यह सब बता रही है कि 2030 का इंतजार सिर्फ 5 साल आगे का नहीं, आने वाले भारत के सपनों की आहट है। 2030 गेम्स से पहले क्या बदलेगा भारत में,
अहमदाबाद में बड़े स्तर पर तैयारियां होंगी। सुपर मॉडर्न स्पोर्ट विलेज, अत्याधुनिक एथलेटिक्स स्टेडियम, इक्वाटिक सेंटर, मल्टी स्पोर्ट इंडोर एरिना, ओलंपिक ग्रेड सुविधा, पर्यावरण फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, हाईटेक सिक्योरिटी व्यवस्था, स्मार्ट सिटी मॉडल, इन प्रोजेक्ट की वजह से लाखों नौकरियां पैदा होंगी। विश्व टूरिज्म बढ़ेगा। गुजरात और भारत दोनों आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। भारत को 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद यह दूसरा मौका मिला है। 2010 में दिल्ली में हुए खेलों ने भारत की छवि बदली थी, लेकिन कुछ विवाद भी साथ आए थे। 2030 में दुनिया उम्मीद कर रही है कि भारत पूरी तरह पारदर्शी, आधुनिक और सशक्त मेजबानी करेगा। भारत ने पिछले 10 सालों में ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड मेडल जीते, कई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की शानदार मेजबानी की, खेल अवसंरचना में भारी निवेश किया, फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की तैयारी भारत की वैश्विक स्थिति को नए स्तर पर ले जाएगी। आज की यह घोषणा सिर्फ एक खेल आयोजन की जिम्मेदारी नहीं है, यह भारत की नई पहचान की दिशा और नई महत्वाकांक्षा की घोषणा है। अहमदाबाद एक शहर जो इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का संगम है, अब दुनिया के सामने भारतीय सामर्थ्य का नया प्रतीक बनने जा रहा है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी संस्करण की मेजबानी भारत करेगा और इस ऐतिहासिक अवसर पर दुनिया देखेगी एक नया भारत, आत्मविश्वासी भारत और खेल महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता भारत। मैं हूं आपका उपेंद्र यादव। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें।